हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सितारा एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस सेट में सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। ऑप्शन ए, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, बी, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, सी, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, डी, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंद्रियों के द्वारा सीखता है। बच्चा जब छोटा होता है, शिशु होता है, 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है और सबसे बेहतर सीखता है और जल्दी सीखता है, तीव्र गति से सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन ए, गत्यात्मकता, बी, स्थिर, सी, प्राथमिक, डी, गौड़। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्थिर। वंशानुक्रम या आनुवांशिक गुण प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता से प्राप्त होता है, जो कि स्थिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ऑप्शन ए, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, बी, प्रौढ़ावस्था के दौरान, सी, व्यक्ति के पूरे जीवन में, डी, किशोरावस्था के दौरान। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, किशोरावस्था के दौरान। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किशोरावस्था के दौरान होता है। इस अवस्था में किशोरों में समूह निर्माण की प्रवृत्ति होती है, मित्रता की भावना का विकास होता है, सामाजिक गुणों का विकास होता है और समूह के प्रति भक्ति होती है और परिपक्वता की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबद्ध है। ऑप्शन ए है व्यवहारवादी, बी, संज्ञानवादी, सी, संरचनावादी, डी, विकासवादी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, व्यवहारवादी। सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं, उनका मानना है कि सीखने के लिए उद्दीपक का होना आवश्यक है। व्यक्ति उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया करता है और सीखता है। उद्दीपक से जो प्रतिक्रिया करता है, उसके परिणाम को ध्यान में रखकर सीखता है। इनका मानना है कि सीखना अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। ऑप्शन ए है समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। बी कह रहा है विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रतिक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। सी, परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। डी, नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एकांकी तथ्यों और प्रतिक्रियाओं को याद करने योग्य बनाना समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। उनकी समझ या सूझ को विकसित नहीं करता है, यह मात्र रहने पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। ऑप्शन ए है ये हमेशा सफल होते हैं, बी, वे चुनौती भरे कार्य को पसंद करते हैं, सी, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, डी, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये हमेशा सफल होते हैं। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए यह सही नहीं है कि वे हमेशा सफल होते हैं, क्योंकि अभिप्रेरित होना बालक को किसी कार्य के प्रति उत्साह प्रकट करता है, न कि सफलता को निश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रभावशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए
उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। बी, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। सी, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना। डी, तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षों से अलग करना। प्रतिभाशाली बच्चों को योग्यता की उपलब्धि के लिए यह जरूरी नहीं है कि उनको कक्षा से अलग बैठाकर उनके समकक्षियों को दूसरे कक्षा में बिठाया जाए। शिक्षिका को ये नहीं करना चाहिए। सभी को एक साथ शिक्षा देना चाहिए, चाहे प्रतिभाशाली हो या कम प्रतिभाशाली हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षार्थियों का आत्मनियम की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय। बी, स्व अनुशासन और नियंत्रण। सी, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। डी, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय करना। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता शिक्षार्थियों के आत्मनियम की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? ऑप्शन ए, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। बी है सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। सी, वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई। डी, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। छोटे शिक्षार्थियों के लिए पठन के लिए यह कठिनाई नहीं होती है कि वे शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। जो सामने लिखा हुआ देखेंगे बस वही पढ़ते हैं, उनको शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? ऑप्शन ए, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। ऑप्शन बी, अनअधिगम यानी अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है। सी, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। डी, सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह किसी भी प्रकार से सीखने का लक्षण नहीं है, क्योंकि व्यवहार का अनुकरण करके उसे सीखा जा सकता है, न कि व्यवहार का अध्ययन सीखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सिद्धांत के रूप में रचनावाद। ऑप्शन ए है शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। बी, सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। सी, अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। डी, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। शिक्षार्थी को दुनिया के बारे में सोच विचार कर अपना दृष्टिकोण निर्मित करने पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जो ऑप्शन है ए, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने योग्य है। बी, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। सी, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। डी, बहुत बुद्धिमान है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में जो अच्छा है वह सृजनात्मक विद्यार्थी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है। ऑप्शन ए, शारीरिक विकास का। बी, संवेगात्मक विकास का। सी, सामाजिक विकास का। या डी, बौद्धिक विकास का। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बौद्धिक विकास का हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी विषय के बारे में सोचने के लिए उसकी छवि मस्तिष्क में बनानी पड़ती है,
जिससे उसके बारे में सोचकर अपनी अवधारणा को प्रकट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं। ऑप्शन ए विकास क्रम में, बी विकास की सामान्य क्षमता में, सी बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, डी विकास की दर में। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, विकास की दर में। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। प्रत्येक बालकों और बालिकाओं के विकास का अपना अपना एक स्वयं का स्वरूप होता है। इनके सामाजिक, शारीरिक, मानसिक आदि का विकास दर भिन्न भिन्न होता है। इसलिए समवयस्कों में भी वैयक्तिक विभिन्नता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन है ऑप्शन ए है सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। बी है सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। सी गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। डी कह रहा है गलत हो सकता है, क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। किसी भी बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए शारीरिक एवं अन्य विकास साथ साथ होने चाहिए, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे, उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। बी उसे समझाएंगे कि खिलौनों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। सी इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे। डी उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। बच्चों के द्वारा खिलौनों को तोड़ना और उनके पुर्जों को देखना यह दर्शाता है कि बालक कार्य में उत्सुकता दिखा रहा है। अतः इस प्रकार के जो जिज्ञासु बालक होते हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए और उनके सोचने की ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करना चाहिए, जिससे बालक का मानसिक विकास सही दिशा में हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में। बी शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। सी शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। या डी शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक के लिए अति आवश्यक है। इसके माध्यम से शिक्षक बच्चों की रुचियों को, व्यवहारों को, संवेगों आदि को सही दिशा में निर्देशित कर सकता है और बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपने शिक्षण शैलियों का निर्माण भी कर सकता है और उन्हें प्रभावी रूप से संचालित भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि ऑप्शन ए सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। बी एक विषमरूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। सी कोई भी दो शिक्षार्थी अपने योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। डी शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और न ही उसके लक्ष्य समान होते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोई भी दो शिक्षार्थी अपने योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है। प्रत्येक शिक्षार्थी किसी न किसी विषय में योग्य होता है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभा में एक समान नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 19, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन ऑप्शन ए है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बी बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, सी सही है, डी सही हो सकता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। किन्हीं दो वर्गों में विभेद करना लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए आकलन का सीखना, बी सीखने के लिए आकलन, सी सीखने का आकलन या डी आकलन के लिए सीखना। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी सीखने का आकलन यानी असेसमेंट। किसी भी प्रकार से शिक्षार्थी को प्रायोगिक या व्यवहारिक ज्ञान देकर बाद में उस विषय पर चर्चा करके यह देखा जाता है कि शिक्षार्थी कितना सीखा है, सीखने में कितनी त्रुटियां हैं और उन त्रुटियों का पता लगाता है और उन्हें सुधारने का प्रयास किया जाता है। यह सीखने का आकलन के लिए अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर खाली स्थान फिल करना है। के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन है ए वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, बी यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, सी यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, डी वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब प्रयोग किया जाए। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। इसके अलावा सभी कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेल से बच्चे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, उनकी इंद्रियां सुनने की, बोलने की और सोचने की क्षमता तेज होती है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं और उनका कब और कहाँ प्रयोग किया जाना है इसे भी सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, मानव विकास है क्या है। ऑप्शन ए है मात्रात्मक, बी गुणात्मक, सी कुछ सीमा तक अमापनीय, डी ए और बी दोनों। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों है। मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, मानव विकास को क्षेत्र में विभाजित किया जाता है जो है। ऑप्शन है ए शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, बी है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक, सी है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, डी है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक क्षेत्रों में मानव विकास को विभाजित किया जाता है। पहले शारीरिक आएगा, फिर संज्ञानात्मक आएगा, फिर संवेगात्मक आएगा और फिर सामाजिक आएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। ऑप्शन ए है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, बी है वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, सी है वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, डी उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी है। मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उसमें जो परिवर्तन होते हैं जैविक और मनोवैज्ञानिक, उसे बाल विकास कहते हैं। इसके अंतर्गत हम बालक के शारीरिक विकास, मानसिक एवं व्यवहारिक परिवर्तनों तथा वातावरण का बालक पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही बालक के वैयक्तिक विभिन्नता का भी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है मध्य बाल्यावस्था, बी पूर्व क्रियात्मक अवधि, सी बाल्यावस्था की समाप्ति, डी किशोरावस्था। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी किशोरावस्था। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे किशोरावस्था कहते हैं।
इस अवस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा वयस्कता के बीच का संक्रमण काल होने के कारण इसे जीवन का सर्वाधिक कठिन काल माना जाता है। इस अवधि में बालक दोनों ही अवस्थाओं में रहता है, ना तो उसे बालक समझा जाता है और न ही उसे वयस्क समझा जाता है। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है और जिसकी समाप्ति तक वह पूर्ण परिपक्व बन जाता है, यानी वयस्क व्यक्ति बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है। ऑप्शन ए है नियमों के प्रति घृणा, बी स्वायत्तता, सी किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन, डी परिपक्वता। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वायत्तता। 14 ईयर्स की जो देविका है वो किशोरावस्था में आ चुकी है। इस अवस्था में बालिकाओं में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है। वह स्वयं में खुद को स्वतंत्र मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। शैशव काल की अवधि है। ऑप्शन ए है जन्म से 2 वर्ष तक, बी है जन्म से 3 वर्ष तक, सी 2 से 3 वर्ष तक, डी जन्म से 1 वर्ष तक। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष तक शैशव काल की अवधि होती है। शैशवावस्था बालक का निर्माण काल होता है। यह अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक मानी जाती है। पहले 2 वर्ष पूर्व शैशवावस्था होती है और 2 वर्ष से 5 वर्ष की आयु उत्तर शैशवावस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। किशोर का अनुभव कर सकते हैं, किसका अनुभव कर सकते हैं? ऑप्शन ए है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, बी है आत्मसिद्धि के भाव, सी जीवन के बारे में परितृप्ति, डी दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है 11 से 18 वर्ष, बी है 18 से 24 वर्ष, सी जन्म से 6 वर्ष, डी 9 से 12 वर्ष। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 9 से 12 वर्ष परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। 9 वर्ष से 12 वर्ष की अवधि को परिपाक काल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन है ए शिक्षार्थी हमेशा समूह में बेहतर सीखते हैं, बी है शिक्षक को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है, सी इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं, डी बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वह भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी बच्चों के विकास दर भिन्न होती है और वह भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वह भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।